13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हमला हुआ। 5 आतंकवादी भरी दोपहर में देश के लोकतंत्र के दिल पर गोलियां बरसाते हुए घुस आए। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस हमले से पहले एक चेतावनी आई थी। एक चेतावनी जो किसी दुश्मन देश से नहीं बल्कि हमारे अपने सिस्टम के भीतर से आई थी और उसे दबा दिया गया। आज की कहानी उस एक फाइल की है जो शायद बंद रह गई, जो शायद किसी मेज की दराज में दफन हो गई और जिसकी वजह से 12 जिंदगियां चली गई। ये कहानी सिर्फ आतंकवाद की नहीं है, ये कहानी है हमारे सिस्टम की उस खामोशी की जो कभी कभी गोलियों से भी ज्यादा घातक होती है। साल 2001 का भारत आज के भारत से बहुत अलग था। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री। देश अभी कारगिल के जख्मों से उबर ही रहा था। पाकिस्तान के साथ रिश्ते एक अजीब सी कश्मकश में थे, न पूरी दुश्मनी न पूरी दोस्ती। और इसी माहौल में भारतीय खुफिया ब्यूरो यानी आईबी के कुछ अधिकारियों को एक खतरनाक जानकारी मिल रही थी। जानकारी ये थी कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद मिलकर किसी बड़े निशाने की तैयारी कर रहे हैं और वो निशाना एक प्रतीकात्मक जगह होगी, ऐसी जगह जो पूरे भारत को हिला दे। कुछ रिपोर्ट्स में संसद का नाम भी था, लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जो आज भी सवाल पैदा करता है। आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत की सबसे पुरानी और सबसे संवेदनशील खुफिया एजेंसी है। उसका काम है खतरों को पहले भांपना और सही लोगों तक सही वक्त पर पहुंचाना। लेकिन खुफिया तंत्र में एक बड़ी बीमारी होती है और वो है ब्यूरोक्रेटिक साइलेंस, यानी जानकारी मिली लेकिन ऊपर नहीं गई, रिपोर्ट बनी लेकिन फाइल आगे नहीं बढ़ी। क्यों? कभी इसलिए क्योंकि किसी को लगा ये तो रूटीन इनपुट है, कभी इसलिए क्योंकि किसी बड़े अधिकारी तक पहुंचने का रास्ता बंद था, और कभी इसलिए भी कि कुछ जानकारियां राजनीतिक रूप से असुविधाजनक होती हैं। 2001 में भी आईबी के भीतर कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ रिपोर्ट्स जो संसद या उसके आसपास के इलाकों पर संभावित हमले की ओर इशारा कर रही थीं, वे एक्शनेबल इंटेलिजेंस की श्रेणी में नहीं पहुंच पाईं। मतलब खतरा था, लेकिन इतना पक्का नहीं था कि सिस्टम हरकत में आए। और यही सबसे बड़ी त्रासदी है। 13 दिसंबर की सुबह संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। उस दिन संसद में देश के सबसे बड़े नेता मौजूद थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष के नेता, सभी। सुबह के 11:40 पर एक सफेद एम्बेसडर कार जिस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था, संसद के गेट से अंदर घुस गई। कार में 5 आतंकवादी थे, AK-47, ग्रेनेड और मरने का इरादा लेकर। अगले 15 मिनट में जो हुआ वो भारत के इतिहास का सबसे डरावना 15 मिनट था। गोलियां चली, धमाके हुए, सुरक्षाकर्मी, एक माली, एक पत्रकार, 12 लोग मारे गए, 5 आतंकवादी ढेर हो गए। और सबसे बड़ा सवाल, अगर वे आतंकवादी अंदर तक पहुंच जाते, अगर संसद के भीतर पहुंच जाते, जहां उस वक्त सैकड़ों सांसद बैठे थे, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। हमले के बाद देश में जांच शुरू हुई। संसद की सुरक्षा पर सवाल उठे, आतंकवादियों की पहचान पर सवाल उठे, पाकिस्तान पर आरोप लगे, और एक बड़ा सवाल ये भी उठा कि आईबी और रॉ को पहले से कुछ पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कुछ पत्रकारों ने और कुछ पूर्व खुफिया अधिकारियों ने बाद में लिखा कि हमले से पहले के हफ्तों में कुछ थ्रेट इनपुट्स थे, कुछ इशारे थे। लेकिन भारतीय खुफिया तंत्र की एक पुरानी समस्या है इंफॉर्मेशन साइलोज, यानी एक एजेंसी के पास जानकारी है, दूसरे के पास नहीं। एक विभाग जानता है, दूसरा अंधेरे में है। आईबी के पास कुछ जानकारी थी, लेकिन एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप तक, जो संसद की सुरक्षा देखती है, वो जानकारी या तो पहुंची नहीं या पहुंची तो उस रूप में नहीं जो एक्शन लेने के लिए काफ़ी हो। और इसीलिए एक फर्जी स्टिकर लगी गाड़ी संसद के मुख्य द्वार से आसानी से गुजर गई। ये सिर्फ 2001 की बात नहीं है, ये उस सिस्टम की बात है जो आज भी कहीं न कहीं उसी तरह काम करता है। जब कोई जिम्मेदार अधिकारी सोचता है ये मेरा काम नहीं, जब कोई फाइल किसी मेज पर रुक जाती है, जब कोई चेतावनी इनसफिशिएंट एविडेंस कहकर दरकिनार कर दी जाती है, तब सिस्टम फेल नहीं होता, सिस्टम के लोग फेल होते हैं। 2001 के संसद हमले के बाद भारत ने बहुत कुछ बदला। पोटा बना, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, मल्टी एजेंसी सेंटर को मजबूत किया गया, खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाने की कोशिश हुई। लेकिन जो नहीं बदला वो था उस संस्कृति को बदलना जहां जवाबदेही से ज्यादा पद की सुरक्षा जरूरी लगती है।
2001 के उस दिन जो 12 लोग मारे गए, उनमें से एक थे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रामपाल। उनकी पत्नी ने एक इंटरव्यू में कहा था, वो उस दिन ड्यूटी पर जाने से पहले बोले थे, आज कुछ अजीब लग रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, जाओ। वो अजीब लगना शायद उनकी छठी इंद्रिय थी। काश किसी और की छठी इंद्रिय भी उस दिन काम करती, किसी अधिकारी की, किसी सिस्टम की। आज 25 साल बाद संसद की नई इमारत बन चुकी है, नई सुरक्षा व्यवस्था है, नई तकनीक है, लेकिन असली सवाल वही है, क्या हमने उस दिन से सच में सीखा? क्या आज कोई आईबी अधिकारी किसी चेतावनी को बिना डर के ऊपर तक पहुंचा सकता है? क्या सिस्टम के भीतर वो साहस है, सच बोलने का, सच सुनने का, या आज भी कहीं किसी मेज पर एक फाइल बंद पड़ी है? ये सवाल सिर्फ सरकार से नहीं है, ये सवाल हम सब से है, क्योंकि ये लोकतंत्र हमारा है, ये संसद हमारी है, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ उन 12 लोगों की नहीं थी जो उस दिन मारे गए। वो जिम्मेदारी हम सब की थी।